नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास ऑडियो बुक में जिसका नाम है हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर, यानी लीडर की तरह बात करने की कला। दोस्तों, बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन ऐसा बोलना कि लोग सुने, समझें और माने, ये एक कला है। और यही कला एक आम इंसान को लीडर बनाती है। आज से हम उस यात्रा पर चलेंगे जहां आप सीखेंगे कैसे अपनी बातों से लोगों पर प्रभाव डालें, कैसे बोलते वक्त आत्मविश्वास लाएं और कैसे सिर्फ शब्दों से नहीं, सोच और भावना से भी लीड करें। अध्याय 1, असली लीडरशिप क्या है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ किसी टीम का बॉस होना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना, दिशा देना और उनके भीतर विश्वास जगाना, अपने सोच को सामने वाले तक ट्रांसफर करना। एक सच्चा लीडर वही है जो कहता कम है और करता ज्यादा है, जिसकी बातों में वजन होता है, क्योंकि वो खुद वही जीता है जो बोलता है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी सिर्फ भाषण देते पर खुद सादगी से न जीते, तो क्या उनकी बातें असर करती? लोगों को नहीं ना, क्योंकि शब्द तभी असर करते हैं जब पीछे से ईमानदारी और उद्देश्य झलकता है। लीडर की बातों में शक्ति होती है, क्योंकि वो बोलते वक्त केवल शब्द नहीं देते, वो उम्मीद देते हैं, एक विश्वास देते हैं। अध्याय 2, लीडर जैसी सोच कैसे विकसित करें। दोस्तों, लीडर की तरह बोलने से पहले जरूरी है कि हम लीडर की तरह सोचें, क्योंकि आपकी भाषा आपकी सोच का प्रतिबिंब होती है। लीडर हमेशा प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबिलिटी पर ध्यान देता है। जहां आम लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, वहां पर एक लीडर कहता है चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। जरा सोचिए, आप अपने ऑफिस, टीम या परिवार में कैसे बोलते हैं? क्या आप दूसरों को डराते हैं या प्रेरित करते हैं? क्या आपकी बातों से तनाव बढ़ता है या उम्मीद? लीडरशिप की भाषा वो है जो दूसरों को छोटा नहीं, बड़ा महसूस कराए। एक लीडर हमेशा मैं की जगह हम की भाषा का इस्तेमाल करता है। जब वो बोलता है तो कहता है हम मिलकर ये कर सकते हैं, हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, शब्द जो में ताकत है, क्योंकि ये साथ, जुड़ाव और भरोसे का एहसास कराता है। अगली बार जब आप किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या परिवार में बात करें, तो मैं की जगह हम कहिए। देखिए, असर तुरंत बदल जाएगा। एक लीडर कभी परफेक्ट नहीं होता, वो गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीखता है। जब कोई गलती करे तो उसकी आलोचना करने के बजाय कहिए कोई बात नहीं, अब हम सीख गए हैं। यही भाषा आपके आसपास भरोसे का माहौल बनाएगी। लीडर वो है जो दूसरों में कॉन्फिडेंस जगाता है, न कि डर। सुनने की कला एक लीडर बोलने से पहले सुनता है, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनते हैं तभी आप सही शब्द चुनते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं लीडर को तो ज्यादा बोलना चाहिए, पर सच ये है, लीडर को सही वक्त पर सही बात बोलनी चाहिए। जब आप दूसरों को बोलने का मौका देते हैं तो वो आपको ज्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि आपने उन्हें सुना, और सुना जाना सबसे बड़ी इंसानी जरूरत है। अपनी सोच को पहचानिए। आज से आप एक छोटा सा अभ्यास करें। थोड़ा सोचिए, आप अपनी बातचीत में किस तरह के शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप कहते हैं मुझे नहीं लगता ये होगा, या चलो कोशिश करते हैं? क्या आप कहते हैं मुझे नहीं पता, या मैं जानने की कोशिश करूंगा? हर बार जब आप बोलते हैं, आपके शब्द या तो डर जगाते हैं या उम्मीद जगाते हैं। लीडर हमेशा उम्मीद वाला वाक्य चुनता है। आत्मविश्वास से बोलना, लीडर जैसा बोलना तब शुरू होता है जब आपकी आवाज और शरीर आपकी सोच से मेल खाती है। सीधा खड़े रहना, मुस्कुराना, सामने देखने की आदत और बोलते वक्त स्पष्टता, ये सब छोटी बातें लगती है, लेकिन इन्हीं से आपका प्रभाव बनता है। जब भी आप बोलने जाए, गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स रखिए और अपनी आवाज को स्थिर रखिए। कभी कभी पॉज लेकर बोलिए, क्योंकि खामोशी भी शब्दों से ज्यादा असर करती है। लीडर कभी भागते हुए नहीं बोलता, वो बोलते वक्त हर शब्द को वजन देता है। उदाहरण के लिए कहिए, दोस्तों,
आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा करना चाहता हूं। यहां थोड़ी देर का ठहराव ले, जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। देखा आपने, सिर्फ पॉज से आपकी बात में गहराई आ जाती है। लोगों को महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है। लीडरशिप का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि लोगों को ये महसूस कराना कि वे मायने रखते हैं। जब आप किसी से बात करें, उसका नाम लेकर बात करें। इससे क्या होगा कि सामने वाले आपको वैल्यूएबल समझते हैं। जब कोई बोले, ध्यान से सुने, और जब मौका मिले, उसकी सराहना करें। याद रखिए, लोग ये भूल जाते हैं आपने क्या कहा, पर ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो दोस्तों, इस पहले भाग में आपने सीखा, लीडर की तरह बोलने से पहले लीडर की तरह सोचने की जरूरत होती है। आपके शब्द तभी असर करेंगे जब आपकी सोच सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होगी। अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे शब्दों का चयन, टोन और बॉडी लैंग्वेज मिलकर आपकी बातों को जादुई बना देते हैं। पहले भाग में हमने सीखा कि लीडर जैसी सोच कैसे विकसित की जाए। अब वक्त है अपनी बातों और आवाज को ऐसा रूप देने का जिससे लोग आपको सुने, समझें और माने। क्योंकि लीडर की असली ताकत उसके शब्द नहीं, उसके शब्दों के असर में होती है। शब्दों की शक्ति दोस्तों, आपने सुना होगा, शब्द तीर से भी ज्यादा तेज होते हैं। एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक सही शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। लीडर वही होता है जो अपने शब्दों का इस्तेमाल निर्माण के लिए करता है, विनाश के लिए नहीं। आप देखिए, जब कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तो इंसान का हौसला टूटता है। लेकिन अगर वही बात लीडर कहे तुम कर सकते हो, बस थोड़ा और प्रयास चाहिए, तो वही इंसान उठकर फिर कोशिश करता है। यानी शब्द बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आज से कोशिश करें कि आपकी भाषा हमेशा सकारात्मक हो। सुनिए कुछ फर्क। एक इंसान कहता है मुझे नहीं पता कैसे होगा, और वही दूसरे इंसान कहता है चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहला इंसान कहता है ये मुश्किल है, और वही दूसरे इंसान कहते हैं थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुमकिन है। एक इंसान कहता है मैं फेल हो गया, तो वही दूसरे इंसान कहता है मैंने सीखा कि अगली बार क्या नहीं करना है। लीडर की भाषा कभी हार नहीं मानने वाली होती है। वो हमेशा रास्ता ढूंढती है। टोन का जादू, आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा असर डालता है। कैसे बोलते हैं, आपकी टोन, आपकी आवाज की ताकत, आपकी पेस, ये सब तय करते हैं कि सामने वाला आपको कैसा महसूस करेगा। आपके बातों से जरा सोचिए, अगर आप किसी से कहें मुझे खुशी है तुम आए, तो असर कैसा होगा। अब वही बात थोड़ी मुस्कुराहट और गर्मजोशी से कहिए, अरे वाह, मुझे सच में खुशी है कि तुम आए। देखा, फर्क आवाज का है, भाव वही है। लीडर की आवाज में हमेशा 3 चीजें होती है। पहला गर्मजोशी, वार्मथ, दूसरा स्पष्टता, क्लैरिटी, और तीसरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अपनी टोन को पहचाने। अब इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। अपनी किसी 1 मिनट की बात मोबाइल में रिकॉर्ड करें, फिर खुद सुने कि आपकी आवाज कैसी लगती है। थकी हुई, तेज, धीमी, डरी हुई या संतुलित। जितना ज्यादा आप अपनी आवाज को समझेंगे, उतना ही बेहतर आप इसे नियंत्रित कर पाएंगे। क्योंकि लीडर वही है जो अपनी आवाज पर नियंत्रण रखता है। ना बहुत ऊंची, ना बहुत धीमी, बल्कि स्थिर और भरोसेमंद। बॉडी लैंग्वेज, बिना बोले बोलना। दोस्तों, एक रिसर्च बताती है कि हमारी कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से तय होता है। यानी कि लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपके शरीर को भी पढ़ते हैं। आपके चलने का अंदाज, आपके हाव भाव, आपके चेहरे का भाव, सब बोलते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट रखें। बात करते वक्त सिर हिलाना बताता है कि आप एंगेज्ड हैं, और मुस्कुराना सबसे सस्ता और असरदार तरीका है भरोसा जीतने का। लीडर मुस्कुराता है क्योंकि वो आत्मविश्वासी होता है, और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। शब्द प्लस टोन प्लस शरीर प्रभाव।
जब आपके शब्द साफ हो, टोन संतुलित हो और शरीर खुला व सहज हो, तो आपकी बातों में एक अलग चमक आ जाती है। याद रखिए, शब्द आपके विचार दिखाते हैं, टोन आपकी भावना और बॉडी लैंग्वेज आपकी सच्चाई। तीनों मिलकर आपकी लीडरशिप की पहचान बनाते हैं। आप इसको इंप्रूव करने के लिए हर दिन 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करें, जैसे किसी टीम को मोटिवेट कर रहे हों। कहिए, मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूं। मेरे शब्द लोगों में हिम्मत जगाते हैं। मैं हर दिन एक बेहतर कम्युनिकेटर बन रहा हूं। धीरे धीरे आपकी आवाज, बॉडी और ऊर्जा तीनों एक लीडर जैसी महसूस होने लगेंगी। प्रेरक बोलने की कला लीडरशिप का सबसे सुंदर हिस्सा है। इंस्पायरिंग कम्युनिकेशन, ऐसी बातें कहना जो लोगों के भीतर एनर्जी और उम्मीद जगाए। हर लीडर के पास कोई न कोई विजन होता है और वो उस विजन को अपने शब्दों से दूसरों के दिलों तक पहुंचाता है। जब आप बोले तो केवल सूचना, इंफॉर्मेशन न दे, प्रेरणा, इंस्पिरेशन दे, जिससे सामने वाले लोग मोटिवेट हो सके। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं, समय पर काम पूरा करो, तो इसे ऐसे कहिए, अगर हम ये काम समय पर पूरा करेंगे तो हमारी टीम पर सबको गर्व होगा। बस सोच बदलो और बातों में जादू आ जाएगा। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, लीडर कभी दूसरों पर हावी नहीं होता, वो लोगों को अपनी ओर खींचता है। और ये खिंचाव शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आता है। जब आप बोले तो आपकी आंखों में आत्मविश्वास हो, आपकी आवाज में उत्साह हो और आपके इरादे सच्चे हो, तो लोग खुद ब खुद आपकी बातों की ओर खिंच जाते हैं। लीडर को कभी ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे फॉलो करो। लोग खुद कहते हैं, हम इनके साथ चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस दूसरे भाग में आपने सीखा कैसे शब्द, टोन और बॉडी लैंग्वेज मिलकर आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाते हैं। लीडरशिप सिर्फ बोलने की कला नहीं, महसूस कराने की कला है। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे एक लीडर मुश्किल परिस्थितियों में भी शांति से, समझदारी से और सम्मान के साथ बातचीत करता है, क्योंकि असली लीडरशिप वहां दिखती है जहां स्थिति कठिन होती है। अब वक्त है उस असली परीक्षा का जब हालात कठिन हो, लोग तनाव में हो और माहौल चुनौतीपूर्ण हो। ऐसे समय में ही लीडर की असली पहचान बनती है, मुश्किल हालात में शांत रहना। दोस्तों, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हर कोई अच्छा बोल सकता है, लेकिन जब चीजें गलत होने लगती है, वही असली लीडर सामने आता है। लीडर की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है शांत रहना। वो गुस्से में भी शब्दों को चुनकर बोलता है। वो तब भी संयम रखता है जब दूसरे लोग नियंत्रण खो देते हैं, क्योंकि वो जानता है अगर मैं अपना संतुलन खो दूंगा तो मेरी टीम अपना विश्वास खो देगी। टिप 1, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। जब कोई आपको प्रोवोक करे, गुस्सा दिलाए या गलती करे तो तुरंत जवाब न दें। 2 सेकंड का पॉज लीजिए, सांस लीजिए और सोचिए, मुझे इस समय क्या बोलना सबसे ज्यादा असरदार रहेगा। वही बोलिए। ये छोटा सा ठहराव आपको लीडर बनाता है। याद रखिए, एक सच्चा लीडर तुरंत नहीं बोलता, सही वक्त पर बोलता है। आलोचना का जवाब कैसे दें? लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि सब आपसे खुश रहेंगे। आपके निर्णय, आपके शब्द कभी कभी आलोचना भी झेलेंगे, लेकिन फर्क यह है, लीडर आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लेता, वो उसे एक फीडबैक की तरह लेता है। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो जवाब में कहिए, धन्यवाद, आपने ये बात बताई, मैं इस पर सोचूंगा। बस इतना बोलना आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। आपने खुद को ऊपर उठाया बिना किसी को नीचे गिराए। गुस्से में भी सम्मानजनक भाषा निकालना लीडर को कभी कठोर होने की जरूरत नहीं होता, बस दृढ़, फर्म होने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गलती करे तो गुस्से में कहने की बजाय उसे बोली, तुमसे फिर वही गलती की। ऐसे कहिए, देखो, हमने पहले भी ये गलती देखी थी, चलो इस बार इसे सुधारने की कोशिश करते हैं। अर्थ वही है, लेकिन तरीका बदल गया और असर भी। लीडर की भाषा हमेशा सम्मानजनक रहती है,
क्योंकि वो जानता है बिना सम्मान के भरोसा नहीं बनता। जब टीम निराश हो, कभी कभी टीम हताश होती है, लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तब लीडर की जिम्मेदारी होती है हिम्मत जगाना। ऐसे वक्त में आपके शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाता है। कहिए, आप उसे कह सकते हैं कि मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन हम इससे निकल सकते हैं। हम पहले भी ऐसी स्थिति झेल चुके हैं और इस बार भी जीतेंगे। आपके शब्द ऊर्जा बनकर फैलते हैं और एक लीडर वही है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। असहमति, डिसएग्रीमेंट में संवाद कैसे करें? हर जगह हर किसी से सहमत होना जरूरी नहीं, पर असहमति जताने का तरीका ही आपकी लीडरशिप बताता है। कभी बहस में फंसने की बजाय कहिए, आपका पॉइंट दिलचस्प है, मेरा नजरिया थोड़ा अलग है, चलिए देखते हैं कौन सा तरीका बेहतर साबित होता है। यानी टकराव नहीं, सहयोग का माहौल बनाइए। लीडर का मकसद सही साबित होना नहीं, बल्कि सही समाधान ढूंढना होता है। मुश्किल बातचीत, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। कभी कभी हमें ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो किसी को पसंद नहीं आती, जैसे किसी को फीडबैक देना, गलती बताना या कठोर निर्णय लेना। ऐसे समय पर 3 नियम याद रखिए। पहला, ईमानदार रहें, पर कठोर नहीं। दूसरा, स्पष्ट बोलें, पर सम्मान से। और तीसरा, फैसला सुनाएं, पर सहानुभूति से। उदाहरण के लिए, तुमसे ये गलती हुई है और इसे ठीक करना जरूरी है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें वो क्षमता है कि इसे सुधार सको। यानी आलोचना के साथ उम्मीद देना, यही असली लीडरशिप है। कठिन फैसलों के समय शब्दों का चयन करे। लीडर को कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सबको पसंद नहीं आते, लेकिन फर्क इस बात का है कि वो उन्हें कैसे पेश करता है। वो कभी आदेश नहीं देता, वो कारण समझाता है। जैसे, हमें ये बदलाव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इससे हमारी टीम आगे बढ़ेगी। जब लोग कारण समझते हैं तो विरोध कम होता है, सहयोग बढ़ता है, क्योंकि लीडर आदेश नहीं देता, दृष्टि, विजन देता है। मुश्किल वक्त में उम्मीद की बात, जब समय कठिन हो तो लीडर वही करता है जो सूरज करता है, थोड़ी रोशनी हर दिशा में फैलाना। वो कहता है, हां, हालात कठिन हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेंगे। हम सीखेंगे, बढ़ेंगे और पहले से मजबूत बनकर निकलेंगे। आपके शब्द किसी के भीतर टूटी हुई हिम्मत को जोड़ सकते हैं, और यही वो पल होते हैं जब लोग आपको सिर्फ स्पीकर नहीं, एक लीडर मानने लगते हैं। अभ्यास, काम लीडरशिप मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठिए और खुद से कहिए, मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकता हूं। मेरी आवाज लोगों में भरोसा जगाती है, मेरे शब्द सकारात्मक बदलाव लाते हैं। धीरे धीरे ये बातें आपकी आदत बन जाएंगी और कठिन स्थिति में भी आपका दिमाग शांत रहेगा। तो दोस्तों, इस तीसरे भाग में आपने सीखा कैसे मुश्किल हालात में भी एक लीडर अपनी बातों, अपने संयम और अपने दृष्टिकोण से फर्क डालता है। लीडर वही है जो तनाव में भी ठहराव लाता है, अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है और डर में भी भरोसा जगाता है। अगले भाग में हम इस यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीखेंगे, कैसे लीडरशिप कम्युनिकेशन को एक आदत बनाया जाए और कैसे हर बातचीत, हर दिन लीडरशिप का अवसर बने। अब तक आपने जाना कैसे लीडर जैसी सोच विकसित की जाती है, कैसे शब्द, टोन और बॉडी लैंग्वेज से असर डाला जाता है, और कैसे मुश्किल वक्त में भी संयम और आत्मविश्वास बनाए रखा जाता है। अब वक्त है सब कुछ एक साथ जोड़ने का, ताकि लीडर की तरह बोलना सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि आपकी आदत बन जाए। लीडरशिप एक अभ्यास है, उपाधि नहीं। दोस्तों, लीडरशिप कोई पद नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। हर दिन, हर बातचीत, हर मुस्कान आपके पास मौका होता है किसी को प्रेरित करने का। लीडर वो नहीं जो स्टेज पर माइक लेकर बोले, लीडर वो है जो रोजमर्रा की बातचीत में भी लोगों को उठाकर खड़ा कर दे। जब आप किसी से कहते हैं तुम कर सकते हो, जब आप किसी की गलती पर गुस्सा करने के बजाय उसे सिखाते हैं, जब आप हर स्थिति में उम्मीद बनाए रखते हैं, तो आप लीडर की तरह बोल रहे होते हैं।
हर बातचीत को इम्पैक्ट मोमेंट मानिए। हर बार जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उसे छोटा महसूस कराएं या बड़ा। लीडर हमेशा दूसरों को बड़ा महसूस कराता है। जब आप किसी कर्मचारी, दोस्त या बच्चे से बात करें तो ऐसे शब्द चुनिए जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, एक इंसान कहता है तुम हमेशा देर करते हो, और वही दूसरा इंसान कहता है मुझे भरोसा है कि तुम इस बार समय पर कर लोगे। पहला वाक्य आलोचना है, दूसरा विश्वास। और लीडर वही है जो विश्वास की भाषा बोलता है। हर जगह लीडरशिप का दृष्टिकोण लीडरशिप सिर्फ ऑफिस या स्टेज तक सीमित नहीं। ये घर, परिवार, दोस्तों और समाज, हर जगह जरूरी है। जब आप परिवार में शांति से बात करते हैं, जब आप किसी विवाद में समझदारी से शब्द चुनते हैं, जब आप अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करते हैं, तब आप लीडर की तरह बोल रहे होते हैं। हर स्थिति में खुद से पूछिए, अगर मैं इस पल एक सच्चा लीडर होता तो कैसे बोलता? बस यही सोच आपकी दिशा तय करेगी। सुनना लीडरशिप। बहुत से लोग सोचते हैं कि लीडर वो है जो सबसे ज्यादा बोलता है, लेकिन सच्चाई ये है लीडर वो है जो सबसे अच्छा सुनता है। क्योंकि जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो वो खुलकर बोलता है, भरोसा करता है। तो अगली बार किसी मीटिंग, रिश्ते या बातचीत में थोड़ा रुकिए, सामने वाले की बात पूरी सुनिए और फिर जवाब दीजिए। आपका ये छोटा सा बदलाव आपको एक अलग ही स्तर का लीडर बना देगा। प्रेरणा देने वाली बात बोलना। हर इंसान अपने अंदर थोड़ी सी प्रेरणा चाहता है। लीडर वही है जो ये प्रेरणा दूसरों में जगाता है, अपने शब्दों और ऊर्जा से। और लीडर की बातों में तीन चीजें होती हैं। पहला, सच्चाई, ऑनेस्टी, ताकि लोग भरोसा करें। दूसरा, आशा, होप, ताकि लोग कोशिश करें। और तीसरा, दिशा, डायरेक्शन, ताकि लोग आगे बढ़े। जब भी बोले तो बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरी बात लोगों में आशा, भरोसा और दिशा दे रही है? अगर हां, तो आप पहले से ही एक लीडर हैं। फीडबैक देना और लेना। लीडर वो नहीं जो सिर्फ दूसरों को बोलता है, बल्कि वो भी है जो खुद भी सीखने को तैयार रहता है। कभी कभी दूसरों से पूछिए, क्या मैं अपनी बातें साफ तरीके से रख पा रहा हूं? क्या आपको लगता है मैं सुनता हूं? ये सवाल आपकी विनम्रता दिखाते हैं। और याद रखिए, विनम्रता लीडरशिप का मुकुट है। कंसिस्टेंसी, रोज का अभ्यास। लीडरशिप कम्युनिकेशन एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन के अभ्यास से बनती है। हर दिन कुछ मिनट अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए, आज आपने कितनी बार लोगों को प्रेरित किया, कितनी बार खुद को संयम में रखा और कितनी बार किसी को बेहतर महसूस कराया। हर दिन थोड़ा सुधार करें। कल से बेहतर, आज से शांत और शब्दों से ज्यादा असरदार। अंदर से मजबूत, बाहर से विनम्र। लीडरशिप का असली सौंदर्य यह है कि अंदर से शक्ति, बाहर से शालीनता। जब आपकी आवाज शांत हो लेकिन असरदार, जब आपके शब्द सरल हो लेकिन अर्थपूर्ण, और जब आपके इरादे सच्चे हो तो आपकी बात हर दिल तक पहुंचती है। लीडर बोलकर नहीं, महसूस कराकर याद रखा जाता है। मैं नहीं, हमेशा याद रखिए, हर महान लीडर की भाषा में एक बात कॉमन होती है। वो कभी मैं नहीं कहता, वो हम कहता है। क्योंकि एक लीडर जानता है कि सफलता अकेले नहीं हासिल होती है, वो टीम, रिश्तों और सहयोग से होती है। तो जब भी आप बोले, अपनी बातों में हम को जगह दीजिए। यही वो शब्द है जो लोगों को जोड़ता है। दोस्तों, अब आप इस यात्रा के अंत में हैं, लेकिन असली शुरुआत अब होती है। क्योंकि आज से आप जानते हैं कि लीडर की तरह बोलना मतलब सिर्फ सही शब्द कहना नहीं, बल्कि सही सोच रखना, सही भावना से बोलना और हर व्यक्ति में उम्मीद जगाना। हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा, आज मैं किसी को हिम्मत दूंगा, आज मैं एक सच्चे लीडर की तरह बोलूंगा। और फिर देखिए, आपकी आवाज, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी सब बदलने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी
हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर की पूरी हिंदी ऑडियो बुक यात्रा। याद रखिए, लीडरशिप एक कौशल नहीं, एक आदत है। आप हर दिन, हर बात में किसी को प्रेरित करने का मौका रखते हैं। बोलिए आत्मविश्वास से, सुनिए ध्यान से और जिए ईमानदारी से, क्योंकि लीडर वही है जो दिल से बोलता है और सामने वाले तो दिल तक अपनी बात को पहुंचाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे जरूर साझा करें ताकि और लोग भी सीख सकें। कैसे बोले जैसे बोलता है एक सच्चा लीडर। और आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और बेस्ट कंटेंट ला सके। इस पूरे ऑडियो बुक को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।